बिहार में हालिया चुनावी नतीजों ने सिर्फ महागठबंधन को ही नहीं झंझोरा, बल्कि लालू परिवार के भीतर ऐसी दरारें गहरी कर दी हैं, जिनकी गूंज अब राजनीतिक गलियारों में साफ सुनाई दे रही है। आरजेडी की करारी हार के बाद सबसे बड़ा झटका तेजस्वी यादव और उनके पूरे परिवार को लगा है। पार्टी जहां महज 25 सीटों पर सिमट गई, वहीं घर के अंदर जो मंथन शुरू हुआ वो धीरे धीरे एक बड़े विस्फोट में बदल गया। इस विस्फोट की चिंगारी बनी लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। चुनाव हार का दर्द अभी भरा नहीं था कि रोहिणी के ट्वीट ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। रोहिणी आचार्य द्वारा डाले गए उस एक ट्वीट ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो परिवार और पार्टी दोनों से नाता तोड़ रही हैं। उन्होंने साफ लिखा कि ये कदम वो संजय यादव और रमीज के दबाव पर उठा रही हैं। ट्वीट अचानक था, चौंकाने वाला था और इससे ये संकेत मिला कि परिवार के भीतर खींचतान लंबे समय से चल रही है और अब सार्वजनिक तौर पर फट चुकी है। रोहिणी के आरोपों ने न सिर्फ आरजेडी की अंदरूनी राजनीति को उजागर कर दिया है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि हार का जिम्मेदार किसे माना जा रहा है और किसे नहीं। तो वहीं रोहिणी के खुलासों ने स्थिति और भी ज्यादा गंभीर तब बना दिया जब उन्होंने आरोप लगाया कि हार पर हुए पारिवारिक मंथन के दौरान उन्हें न सिर्फ अपमानित किया गया बल्कि उन पर हाथ उठाने तक की कोशिश की गई। आरोप यहीं खत्म नहीं हुए। रोहिणी ने बताया कि तेजस्वी यादव ने उन्हें घर से बाहर जाने के लिए कहा, अपशब्द कहे और उनके प्रति आक्रामक व्यवहार किया। इन आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। ये मामला अब साधारण पारिवारिक विवाद नहीं रह गया, इसमें अब महिला आयोग की एंट्री ने इसे कानूनी और संवेदनशील मोड़ दे दिया है। तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि रोहिणी आचार्य के आरोप अत्यंत गंभीर हैं और अगर वो लिखित शिकायत दर्ज करती हैं तो आयोग तत्काल हस्तक्षेप करेगा। आयोग ने ये भी कहा कि रोहिणी की पोस्ट और बयान भावनात्मक उत्पीड़न और हैरेसमेंट की श्रेणी में आते हैं। ये टिप्पणी खुद आयोग की ओर से आने का मतलब है कि मामला अब लालू परिवार की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, इसे एक वैधानिक जांच का रूप भी दिया जा सकता है। तो वहीं पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ। आरजेडी की हार के बाद जब परिवार के भीतर एक बैठक हुई तो उसमें तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य मौजूद थी। इस बैठक में हार को लेकर चर्चा हो रही थी। इस दौरान संजय यादव और रमीज की एंट्री हुई, जो लंबे समय से तेजस्वी के सलाहकार और बेहद करीबी माने जाते हैं। रोहिणी ने जैसे ही इन दोनों का जिक्र किया और कहा कि हार की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों को लेनी चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस्वी सुनते ही भड़क गए और बात इतनी आगे बढ़ गई कि पारिवारिक बैठक बहस और फिर झगड़े में तब्दील हो गई। रोहिणी का आरोप है कि हार के लिए जब उन्होंने तेजस्वी और उनके सलाहकारों की भूमिका पर सवाल उठाया तब उन्हें अपशब्द कहे गए, धमकी दी गई और चप्पल उठाने तक की नौबत आ गई। ये आरोप किसी सामान्य राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं थे, बल्कि परिवार के भीतर खड़े तूफान के प्रतीक थे। रोहिणी ने संजय यादव और रमीज को जयचंद तक कह दिया और आरोप लगाया कि यही लोग लालू परिवार को तोड़ रहे हैं। तो वहीं इसके बाद उन्होंने जो दूसरा आरोप लगाया वो और भी ज्यादा संवेदनशील था। रोहिणी ने कहा कि पार्टी में फैसले असल में तेजस्वी यादव नहीं बल्कि उनकी पत्नी राजश्री के कहने पर लिए जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि संजय यादव और रमीज राजश्री के रिश्तेदार हैं और पार्टी में उन्हीं की चलती है। इस आरोप ने विवाद को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्तों की जटिलता को सामने लाता है। तो वहीं ये भी बताया जा रहा है कि मीसा भारती भी इस विवाद में किसी हद तक रोहिणी के समर्थन में दिखी, जबकि दूसरी ओर तेज प्रताप यादव खुले तौर पर अपनी बहन के पक्ष में उतर आए। तेज प्रताप ने कहा कि जयचंदों के खिलाफ युद्ध में वो रोहिणी आचार्य के साथ खड़े हैं। परिवार का ये आंतरिक विभाजन अब सार्वजनिक तमाशा बन चुका है और इससे साफ संकेत मिलते हैं कि परिवार के भीतर सत्ता संतुलन की लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी उठ रहा है कि लालू यादव और राबड़ी देवी चुप क्यों हैं। सोशल मीडिया पर भी ये कहा गया कि क्या उन्हें घर के भीतर बंधक बनाकर रखा गया है ताकि वे मीडिया के सवालों से बच सके। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा दबाव तेजस्वी यादव पर है, क्योंकि वो न तो सामने आकर कोई सफाई दे रहे हैं और न ही अपने खिलाफ लग रहे गंभीर आरोपों पर प्रतिक्रिया। ये चुप्पी ही कई सवालों को जन्म दे रही है। तो वहीं राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि आरजेडी की हार ने पहले से जारी पारिवारिक खींचतान को तेज कर दिया है और हार के बाद जिस आत्ममंथन की जरूरत थी वो परिवार में आरोप प्रत्यारोप और टूट के रूप में सामने आया है। अगर महिला आयोग इस मामले में औपचारिक जांच शुरू करता है तो लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ सकती है। इससे न सिर्फ तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ेंगे बल्कि पार्टी के भीतर उनका नेतृत्व भी सवालों के घेरे में आ जाएगा। तो वहीं आने वाले समय में कई संभावित घटनाक्रम हो सकते हैं। रोहिणी औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कर सकती है, महिला आयोग परिवार को नोटिस भेज सकता है, लालू परिवार मीडिया का सामना करने पर मजबूर हो सकता है और तेजस्वी का नेतृत्व संकट में पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये विवाद अभी खत्म नहीं होने वाला। आरजेडी की हार से शुरू हुआ ये झगड़ा अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी राजनीतिक कहानी का रूप ले चुका है, जिसका असर बिहार की राजनीति पर गहरा पड़ने वाला है।